एक ऐसा शहर जहां पर लड़कों के लिए तरसती हैं लड़कियां, पैसे देकर लड़कों से करवाती हैं गंदे काम। मुसलमान होने के बावजूद 5 ऐसी पाकिस्तानी अदाकारा जिन्होंने धर्म से ऊपर उठकर हिंदुओं से शादी कर ली और दुनिया देखती रह गई। और अपने पार्टनर को लोग घुटनों पर ही प्रपोज क्यों करते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? और हीरोगिरी के लिए नहीं बल्कि किसी और की वजह से दिया जाता है कार में सनरूफ। जानने के लिए बने रहिएगा आखिर तक। फैक्ट नंबर 1, डोंगवा नाम का चीन में एक शहर है जिसमें लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की संख्या कम है। यहाँ 80 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 100 है। हालांकि पूरे चीन के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि चीन दुनिया का 19% आबादी वाला देश है और इसी वजह से पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू की गई थी। लेकिन ये जो गुवान नाम की सिटी है, इसमें हर फील्ड के अंदर ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए लड़कियां ही मौजूद होती हैं और ये लड़कियां हमेशा लड़कों की तलाश में रहती हैं। यहाँ तक कि ये लड़कियां लड़कों को डेट करने के लिए पैसे तक भी देती हैं। फैक्ट नंबर 2, किसी ने कहा है प्यार का कोई धर्म नहीं होता है और इसे सच कर दिखाया है कुछ पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने। हमारी इस कड़ी में सबसे पहले आती नूर, जो कि किसी समय में पाकिस्तान की उम्दा अदाकारा मानी जाती थी, मगर 2008 में इन्होंने एक हिंदू बिजनेसमैन से शादी कर करके सभी को हैरत में डाल दिया और उनके साथ दुबई शिफ्ट हो गई। नंबर 2, मदीहा इमाम, एक ऐसा नाम जिसकी मासूमियत पर लाखों पाकिस्तानी फैन अपनी जान छिड़कते थे, मगर कुछ साल पहले भारतीय प्रोड्यूसर मोजी से शादी करके मदीहा ने अपने तमाम चाहने वालों के दिल तोड़ दिए। तीसरे नंबर पर है अनीता अयूब और ये पाकिस्तान की पहली अदाकारा है जिन्होंने गैर मुस्लिम से शादी की। अनीता एक भारतीय गुजराती परिवार के लड़के से बेहद प्यार करती थी और उससे शादी करके आज वो न्यूयॉर्क में अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रही है। मरीना खान पीटीवी के दौर की एक सुपरस्टार। मरीना खान को 90 के दशक की एक बेहतरीन अदाकारा के तौर पर जाना जाता था। ये वो दौर था जब ये नौजवान लड़कों में काफी ज्यादा पसंद की जाती थी, मगर इनका दिल तो एक क्रिश्चियन मुंडे ने चुरा लिया। मरीना उससे काफी प्यार करती थी और अपने माता पिता के खिलाफ जाकर उन्होंने उससे शादी भी की और आज वो एक खुशनुमा जिंदगी व्यतीत कर रही है। और फिर आखिर में नाम आता है सोनिया जहां का, जो कि मलकाए तुरन्नुम नूह जहां की पोती है। सोनिया जहां ने कई सारी भारतीय फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा बनवाया। इसी बीच सोनिया की मुलाकात एक हिंदू शख्स से हुई और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। इसके बाद सोनिया कभी भी पाकिस्तान वापस लौटकर नहीं आई और भारत में रहकर उस लड़के के साथ अपना घर बसा लिया। फैक्ट नंबर 3, बात यहाँ अदाकाराओं की हो रही है तो चलिए अब हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा से मिलाते हैं जिन्हें बॉलीवुड की रोल्स रॉयस गर्ल कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं 50 के दशक की सबसे बोल्ड और सबसे आगे चलने वाली इंडियन यहूदी एक्ट्रेस फ्लोरेंस एजिकल उर्फ नदीरा बाबर की। अपने समय की हसीन अदाकारा नदीरा उस समय सिगरेट के कश के साथ रोल्स रॉयस में घूमा करती थी जब महिलाएं पर्दे में रहती थी। जब परिवार की गरीबी मिटाने के लिए नदीरा फिल्मों में आई तो उनकी मां ने यहूदी पूजा स्थल सिनेगोर में जाने से उन्हें रोक लगा दी, मगर भारत की पहली रंगीन फिल्म आन में उनकी एक्टिंग ने सभी का दिल जीत लिया। नादिरा ने अपनी पहली फिल्म मौज में बतौर बाल कलाकार से शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने महबूब खान की आन से बॉलीवुड में खलबली मचा दी। इसके बाद नादिरा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी और 50 के दशक तक हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा नाम बन गई। उन्होंने अपनी जिंदगी में 2 शादियां की मगर कोई भी सफल नहीं रही और वो अपने अंतिम समय में काफी अकेले रह गई थी। उनके पूरा परिवार उन्हें छोड़कर इजराइल चला गया, जिसके बाद उसकी नौकरानी विद्या ने उनका ख्याल रखा और 24 जनवरी 2006 को उन्होंने अंतिम सांस ली। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों मुस्लिम धर्म में तो कजन भी आपस में शादी कर लेते हैं क्योंकि मुस्लिम धर्म इस चीज को एक्सेप्ट भी करता है। पर हम आपको कहें कि अगर पारसी धर्म के लोग भी अब आपस में ही कजन भाई बहन होने के बावजूद भी शादी कर रहे हैं, क्या आप हमारी बात पर भरोसा करेंगे? जी हाँ दोस्तों, पारसी धर्म में भी ऐसा होता है क्योंकि पारसी लोगों को अपनी कजन बहनों से विवाह करके पत्नियों के रूप में रखने की परमिशन है, क्योंकि उनका मानना है कि वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो अकेले ही रह जाएंगे क्योंकि उनकी संख्या घटती जा रही है। फैक्ट नंबर 5, वॉल्वो XC90, जिसको वॉल्वो कंपनी ने 2002 में लॉन्च किया था और इस गाड़ी के बारे में बताया जाता है कि ये दुनिया की सबसे सेफेस्ट कार है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि इस गाड़ी में कई सारे फीचर्स तो हैं ही, साथ में कंपनी भी कस्टमर का खासा ध्यान रखती है। आज तक इस गाड़ी से एक्सीडेंट होने के चलते किसी की भी मौत नहीं हुई है, क्योंकि जब भी इस गाड़ी के साथ कोई एक्सीडेंट या फिर कुछ भी गड़बड़ होती है तो कंपनी उसको एनालाइज करती है और आगे से ऐसा होने की सारी पॉसिबिलिटी को खत्म कर देती है और इसी वजह से इस कार को दुनिया की सबसे सेफ कार माना जाता है। फैक्ट नंबर 6, आखिर घुटनों पर बैठकर प्रपोज क्यों किया जाता है? क्या कोई आदमी खड़ा खड़ा अपने पार्टनर को प्रपोज कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन फिर भी घुटनों पर बैठकर प्रपोज किया जाता है और इसे सभी लोग फॉलो करते हैं। जानकारी के मुताबिक इसकी शुरुआत मध्यकालीन में हुई थी जब योद्धा कुलीन महिलाओं के सामने घुटने टेककर उन्हें प्रपोज किया करते थे और ऐसी कुछ पेंटिंग्स के अंदर भी ये चीज दिखती है। लेकिन इस चीज को भगवान से भी रिलेट किया जाता है क्योंकि भगवान के सामने भी घुटने टेके जाते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि वो पार्टनर की इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए उसके सामने घुटने टेक कर उसे प्रपोज करते हैं। फैक्ट नंबर 7, आजकल ज्यादा से ज्यादा कंपनियां सनरूफ वाली गाड़ियां बनाना प्रेफर करती हैं और सनरूफ वाली गाड़ियां लोगों को भी काफी ज्यादा पसंद आती हैं। खैर कुछ लोग तो चलती गाड़ी में ही सनरूफ से बाहर निकल जाते हैं, जिससे उन्हें चालान भी भरना पड़ता है क्योंकि ये इलीगल होता है। लेकिन ये बात कोई नहीं जानता कि गाड़ियों के अंदर सनरूफ भौकाल टाइट करने के लिए नहीं बल्कि इसलिए लगाया जाता है ताकि जब भी कस्टमर गाड़ी के अंदर बैठे तो उन्हें गाड़ी के अंदर ही सनलाइट मिल सके, क्योंकि कई सारे लोगों को गाड़ी के अंदर भी इस चीज की नीड होती है। फैक्ट नंबर 8, धरती पर रहने वाले सभी जीवों की मृत्यु निश्चित होती है, लेकिन आपको शायद ही पता होगा कि धरती पर कुछ ऐसे भी जीव हैं जो कि कभी मर नहीं सकते, यानी कि अमर है। नंबर 1, हाइड्रा। ये जीव पानी में रहता है जो कि कभी भी मर नहीं सकता। जब इस जीव के अंग खराब होने लगते हैं तो ये जीव उन जगहों पर नए अंगों का निर्माण कर लेते हैं और इस जीव की उम्र का अनुमान वैज्ञानिक आज तक नहीं लगा पाए हैं। नंबर 2, अफ्रीकन लंगफिश। ये मछली अफ्रीका में पाई जाने वाली एकमात्र ऐसी मछली है जो कि 5 साल तक बिना कुछ खाए पिए जिंदा रहती
देती है और जब इनके रहने के स्थान पर सूखा पड़ जाता है तो ये मछली खुद को इस तरह से जमीन में गाड़ लेती है कि जिसके चलते इसकी जान बच जाती है और जब बारिश का मौसम आता है तो ये बाहर निकल आती है। फैक्ट नंबर 9, आपने कई बार कुत्तों को देखा होगा कि वो अपनी जीभ को बाहर निकालकर बुरी तरह हाँफते हैं, पर भाई कुत्ते आखिर ऐसा क्यों करते हैं? क्या कुत्तों को ऐसा करने में मजा आता है या फिर इसके पीछे कोई और ही वजह है? आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुत्ते ऐसा अक्सर गर्मियों में ही करते हैं, क्योंकि जब भी कुत्तों को ज्यादा गर्मी लगती है तो वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जीभ को बाहर निकाल लेते हैं और जोर जोर से सांस लेने लगते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर पसीने की ग्रंथियां नहीं होती हैं जिससे वो शरीर की गर्मी को बाहर निकाल सके। इसी वजह से कुत्ते अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जीभ को बाहर निकालकर जोर जोर से हाँफते हैं। फैक्ट नंबर 10, ट्रैक्टर के आगे के टायर छोटे तो वहीं पीछे टायर बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन ट्रैक्टर के साथ ऐसा क्यों किया गया आइए जानते हैं। दरअसल ट्रैक्टर के अंदर जो टायर की बनावट होती है वो ट्रैक्टर के लिए काफी जरूरी है। पीछे वाले टायर इसलिए बड़े होते हैं ताकि कीचड़ आदि में फंसने के बाद अच्छी ग्रिप की वजह से वो वहां से आसानी से निकल सके, और हैवी काम करने में बड़े टायर काफी यूजफुल होते हैं क्योंकि इसमें ट्रैक्टर का बैलेंस बना रहता है। वहीं आगे वाले टायर छोटे इसलिए होते हैं क्योंकि छोटे टायर होने के चलते ट्रैक्टर को आसानी से घुमाया जा सकता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।